मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णवजन, आस्तिक धार्मिक भगवदीय जन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने रास पंचाध्यायी सीरीज 1 के आज इस अंतिम व्याख्यान सत्र में मैं सभी का भाव भरा खूब खूब स्वागत करता हूं। और खास मैं ये स्मरण कराना चाहता हूं कि हमने रास पंचाध्यायी का अभी तक स्पर्श भी श्रीमद् भागवत शास्त्रानुसार अभी तक अपन ने नहीं किया है। सो हम आगामी हमारी रास पंचाध्यायी सीरीज में उस चीज को अवश्य लेंगे, लेकिन क्रमशः इस भूमिका के 5 दिवसीय या 6 दिवसीय इस प्रकरण के बाद मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले दशम स्कंद के इन अध्यायों के जो भागवतार्थ प्रकरण हैं उनकी कारिकाओं को देखें। उसके साथ श्री सुबोधनी जी में रास पंचाध्याय की जो कारिकाएं हैं हम उन सब का भी दर्शन करें, और उसके बाद हम श्री शुक उवाच से हम मूल ग्रंथ की कारिकाओं में अर्थात श्रीमद् भागवत जी के इन श्लोकों में हम प्रवेश करें धीरे धीरे। तो संभवतः हम ऐसा रास पंचाध्यायी सीरीज 2 में हम जाके जरूर कर पाएंगे। खास मैं यहाँ पे फेसबुक लाइव पे जो लोग हमें श्रवण करते हैं नित्य, और उनसे भी आवश्यक सूचना ये है, उससे भी अर्थात कि जो यूट्यूब पे इस जूम सभा संपूर्ण होने के बाद जो लोग यूट्यूब पे इन सब व्याख्यानों को श्रवण करते हैं, मैं उनको खास एक वस्तु बताना चाहूंगा कि हमारे वापी भक्ति सेतु हवेली की पाठशाला और पाठशाला में विशेष करके बाल बोधनी पाठशाला की भी हमारी एक अध्यापिका हमारे परम भगवदीय श्री श्वेताबेन कोटेचा हमारे साथ नित्य होते ही हैं। इन वचनामृतों में भी वो नित्य श्रवण करते ही हैं। वो इस समय पे खास करके मेरे हर दिन के व्याख्यान को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पंचलाइंस दे रहे हैं, टैगलाइंस दे रहे हैं, और एक्चुअली सब्जेक्ट से हर श्रोता को परिचय करा रहे हैं कि पर्टिकुलर क्लिप में हमने किन पदार्थों के ऊपर एम्फोसिस किया है या किन किन चीजों को बताया है। तो मैं उसके लिए यहाँ आप सभी के बीच में मैं भगवदीया ऐसी श्वेताबेन कोटेचा को भी खूब खूब शुभाशीष देना चाहूंगा कि वो खूब कृत प्रयत्न हैं कि लोगों तक ये सब चीजें सुगमता से पहुंचे, सरलता से पहुंचे। तो जो लोग श्री गोविंद राय जी नामना इस चैनल पे जो YouTube चैनल है उसमें लोग जो बाद में जाके व्याख्यान सुनते हैं, बहुत से लोग तो मैंने ऐसा सुना है, यद्यपि मेरी वाणी में ऐसा क्या होता है रिवाइज करने का वो आज तक मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ फिर भी जो लोग कुछ उपयोगिता इन सब वस्तुओं की मानते हैं वो लोग रिवीजन के रूप में भी सेकेंड डे शांति से इन व्याख्यानों को वापस एक बार सुनते हैं। तो YouTube के व्यूअर्स को मैं खास कहना चाहूंगा, फेसबुक लाइव पे आप सभी सज्जन जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने वैष्णव साथ में वॉच पार्टी करते हैं। मैं रोज मेरे व्याख्यान के बाद शेयर्स देखता हूं तो बहुत लोग अन्य अन्य वैष्णव ग्रुपों में भी शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य और आनंद दोनों लगता है कि कितना श्री महाप्रभु जी की इस सेवा को हमारे द्वारा यहाँ से जो ये कुछ समय के लिए हम जो ये आचार्य चरण के सिद्धांत और वाणी को लोगों तक पहुंचाने की हम जो सेवा कर पाते हैं, उसमें कितना हमको पुष्टि मार्गीय वैष्णव वृंद हमको सपोर्ट करता है और हमारे साथ वो भी इन सब पदार्थों को आगे भिजवाता है। उसके लिए जो लोग भी इन सब कार्यों में तत्परता के साथ अपनी इस टेक्नोलॉजी का आज के परिप्रेक्ष्य में सदुपयोग कर रहे हैं, मैं उन सभी दिव्य सज्जनों को खूब खूब आशीर्वाद देना चाहूंगा, उन सब की भूरिशः प्रशंसा करना चाहूंगा। बहुत से वैष्णव कितने प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं, उनमें सत्संग के भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं, उनको भी लोग शेयर करते हैं। आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब कितनी बार उन्हीं ग्रुप्स में शेयर होने वाले खुद व्याख्यान मुझे खुद को भी भेजे जाते हैं। यद्यपि मेरा तो व्हाट्सएप नंबर नहीं है महाप्रभु जी की कृपा से, तो मेरे बहू जी के व्हाट्सएप पे वो सब चीजें आती हैं। तो मुझे बहुत आनंद होता है देख के कि देखो कितना सही ढंग से लोग इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो
वास्तव में जिज्ञासु वृंद है उनको। तो आप सभी जो भी लोग इन सब कार्यकलापों में व्यस्त हैं या अपना इतना भी समय निकालते हैं इनको शेयर करने का, लोग तो मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप सबको कहा करो वो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ये करें। मैं ऐसा कुछ अपनी तरफ से कहना इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि ये कुछ ऐसी वस्तु नहीं है कि इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आई फील दीज थिंग्स शुड बी टेकन। ऐसा है, मैं इसको सबको बांटता फिरूं और बंटता हुआ सब ले लें, ऐसा नहीं। जिनको आग्रह है वो वहां तक जाएं, एटलीस्ट हमारा यूट्यूब चैनल खोलें, शांति से अपने माई टाइम मी टाइम में बैठ के लोग सत्संग में प्रवृत्त हों। बस हमारी यही जिज्ञासा है, मतलब अभिलाषा है, जिज्ञासा क्या, अभिलाषा है कि लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने समय पे जाके इन पदार्थों को सुने। कोई जरूरी नहीं है जिस समय हम बोलना शुरू हो गए उसी समय सब धारण भी करना शुरू हो जाए। आप टेक योर ओन टाइम एंड गो थ्रू दीज थिंग्स। और जो लोग भी आप इसके प्रचार प्रसार में संलग्न हैं, मैं आपका पुनः एक बार अभिनंदन और अभिवादन दोनों करता हूं। साथ ही में मैं सभी मेरे प्रिय श्रोताओं को, और मेरे श्रोता भी नहीं, मैं तो आप सबको मेरे साथ का सत्संगी जीव मानता हूं कि अपन सब साथ में मिलके कुछ पदार्थों का सत्संग करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान के इसमें एक बहुत ऐसा श्रोता हमारे साथ बैठता है कि जो मेरी त्रुटियां मुझे बार बार बताता है, और वो भगवत कृपा से मैं खुद ही हूं। मतलब कभी मुझे खुद को ही सुनना मिल जाता है तो मुझे लगता है मैं इस पदार्थ को मैंने ज्यादा समय दे दिया, मैंने इसमें कम समय दिया, मैं चाहता तो इस चीज को और अच्छे ढंग से समझा सकता था, इत्यादि इत्यादि। मुझे भी बहुत सी चीजें इन व्याख्यान सत्रों के द्वारा, सत्संग सत्रों के द्वारा मुझे सीखने को मिल रही है। तो श्री महाप्रभु जी के इस यूं समझो कि सिद्धांत महोदधि में मुझे भी बहुत कुछ आप सभी के साथ प्राप्त हो रहा है इन दिनों में। तो मैं उन सब के लिए भी आप सबों को बारंबार खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। कौन जाता है इन शास्त्रों में, कौन जाके ये सब चीजें पढ़ता है, निकालता है, मतलब नित्य डेली बेसिस पे। आज आप सभी के सौजन्य, सौकर्य और सहयोग से मुझे भी ये सब पदार्थों का बारंबार चिंतन करना मिलता है। तो मैं उस चीज के लिए बहुत कृतज्ञता श्री महाप्रभु जी की कृपा मानता हूँ, 252-84 वैष्णवों की कृपा मानता हूँ कि आप सबके मिस मुझे ये सब पदार्थ पढ़ने, पढ़ाने, जानने और बताने, ये सब प्रकार से मुझे मिलते हैं। तो आइए अपन अपने प्रसंग को आज शुरू करें। और पुनश्च एक बार फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे और जूम पे पधारने वाले आप सभी वैष्णवों का मेरी तरफ से पुनः एक बार आवाहन के साथ खूब खूब स्वागत है एवं शुभाशीर्वाद है। प्रभु कृपा करें कि आपका सत्संग में चित्त सर्वदा लगे। कल हम जहां तक हमारे सत्संग को ले जा पाए थे वो ये थी कि बताया गया था कि ब्रह्म शाप के कारण भी प्रभु को अवतार लेना पड़ता है, और प्रभु अवतार लेते हैं। यद्यपि देखो गीता जी में भगवान सुस्पष्टतया आज्ञा करते हैं कि न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान किसी भी प्रकार के कर्म से आप लिप्त नहीं होते, आप अपने निरुपाधिक ऐश्वर्य के साथ ही आप प्रादुर्भाव लेते हैं और आविर्भूत होते हैं इस जगत में। और श्री महाप्रभु जी तो यहाँ तक का हमको निष्कर्ष देते हैं कि भगवान एव ही फलम स यथाविर्भवेद भुवि। भगवान फलात्मा, फल रूप तभी है जब भूतल पे अपने लिए, जीवों के लिए प्रकट हो, अपना उद्धार करे। अवतार काल में प्रभु अपना अवतार लेकर जीवों का उद्धार करे, और अनवतार काल में प्रभु नाम के द्वारा, कथा के द्वारा, लीला के द्वारा और सेवा के द्वारा अपन सबको कृतार्थ करते हैं। तो प्रभु के अनवतार काल में प्रभु की उपलब्धि के ज्यादा हमारे पास व्यवस्थाएं होती हैं कि हम जल्दी से प्रभु से कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तरही ब्रह्मशापस्य का गतिस्तत्राह मयि थी। ब्रह्मशापस्य प्रायश्चित्तम कर्तव्यम प्रायश्चित्तानंतरम ही पुरुष शुद्ध शुद्धे नैव ही भीतम कर्तव्यम भगवत भक्तानां च प्रायश्चित्तम भगवत स्मरणमेव तच्च स्मरणं लौकिकं भवति शुद्धस्यैव हि वैदिकाधिकारात् लौकिकत्वात् प्रायश्चित्तं च नित्यता तु स्मरणस्य प्रथम प्रवृत्तानां यावत् भगवदीया भवन्ति पश्चात् तु पापमेव नोत्पद्यते भगवदिच्छया तु तदुत्पत्तिः तदिच्छाया बलिष्ठत्वात् स्मरणं न संभवति लौकिके तु बाधभावात् भगवत्
सायुज्यादि साधकत्वाभावेपि प्रायश्चित्तत्वमस्ति दोष निर्धातकत्वस्य स्मरण सहज धर्मत्वात् कामादयो हि केवल लौकिकाः लौकिक पोष हेतवः क्रोधोत्र शापा हेतुर्जाता इति क्रोधेनैव स्मरणं भविष्यति अन्यथा विस्मरणेव स्यात्। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी किस संदर्भ में आज्ञा कर रहे हैं कि जब जय विजय को श्राप मिला तो जय विजय की श्राप की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी मई संरंभ योगे न इस श्लोक की सुबोधनी में आचार्य चरण ये सब आज्ञा कर रहे हैं। ये तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 30वें श्लोक की ये पूरी सुबोधनी है और ये सुबोधनी काफी बड़ी है। मैंने जहां तक आवश्यक भाग था उतना ही यहाँ पे इस समय वांचन किया। उसका एकमात्र हेतु है कि आप लोगों के श्रवण मंगल हो और कानों में श्री सुबोधनी जी की वाणी, श्री महाप्रभु जी की वाणी प्रवेश करे, इससे भाव और स्फुट हो, सुदृढ़ हो। इसका सारांश हम देखते हैं क्या है। महाप्रभु जी आप प्रश्न कर रहे हैं तो ब्रह्म शाप की क्या गति है, मतलब ब्राह्मण अथवा ब्रह्मर्षि यदि श्राप दें तो उससे क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्म शाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायश्चित्त करने के अनंतर पुरुष शुद्ध होता है। आपको पता है, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, लेकिन मैं खास यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। भगवान रामचंद्र ने जब रावण, कुंभकर्ण आदि इनका वध किया तो उनको भी इस चीज का दोष लगा, ब्रह्म हत्या लगी उनको। तो ब्रह्म हत्या का प्रभाव ऐसा पड़ा रामचंद्र जी के जीवन पे कि उनके राज्य में उनके राजा बने बाद एक बार कुंभोधर नाम के एक ऋषि उनके राज्य में पधारे और राम ने उनका खूब स्वागत किया, सत्कार किया, सब किया। उन्होंने वृक्षों पे से गिरे हुए कंद मूल फल जो उनको प्राप्त हुई कच्ची सामग्री उस स्थान में, उससे उन्होंने अपना उदर भरण किया और कुछ कारणों से वहां से चले गए। जब वो चले गए तो रामचंद्र जी को पता चला कि उनका बराबर आतिथ्य नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने रामचंद्र जी के राज्य में अन्न भी ग्रहण नहीं किया। तो रामचंद्र जी ने अपने सेनापति और अपने भ्राताओं को उनके पीछे भेजा और जहां उनका अगला पड़ाव था उनके कौशल राज्य के बाहर, वहां जाके उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों इस प्रकार से वहां हमारा आतिथ्य ग्रहण नहीं किया और आपने कंद मूल फल खा के चला लिया। तो उन्होंने कहा मैं रामचंद्र जी को धर्म संकट में डालना नहीं चाहता था, अंततो गत्वा वो भगवान है और उनको खराब लगता मैं उनका अन्न नहीं खाता। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है कि आप अन्न नहीं खा रहे हैं वहां पे। तो उन्होंने सहज में कह दिया कि भाई उन्होंने अभी तक ब्रह्महत्या का निवारण कहाँ किया है, उन्होंने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित रामचंद्र जी ने नहीं किया है। तो मैं रामचंद्र जी के यहाँ ऐसे मतलब ब्राह्मण द्वेषी के यहाँ मतलब द्वेष करना नहीं चाहा, पर मतलब वो अंततो गत्वा उन्होंने ब्रह्म हत्या उनको लगी है तो उन्होंने कहा तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। जब वशिष्ठ जी से जाके पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई इंद्र की ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए ही ब्रह्मा जी ने अश्वमेध नामक यज्ञ बनाया था। तो यदि तुम अश्वमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान करो तो तुमने ये जितने भी ब्राह्मणों को मारा है, खर, दूषण, फिर रावण, कुंभकर्ण, कुंभ, निकुंभ, मेघनाद इत्यादि, ये सब तुम दोनों भाई ये ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो पाओगे, शुद्ध हो पाओगे। इस कारण से राष्ट्र या राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। रामचंद्र जी को अश्वमेध आदि करने की आवश्यकता ही क्या है। उस समय में जिसने रावण को परास्त कर दिया हो, रावण का वध कर दिया हो, उसके सामने कौन आवाज उठाएगा। और नीचे देखो तो वानर राज सुग्रीव जिनका मित्र हो, लंकाधिपति विभीषण जिनका अनुचर हो, सेवक हो, ऐसे भगवान रामचंद्र से, और उस समय भी आधे से ज्यादा राज्य तो उनकी माताओं के ही हैं। गांधार आदि जो केकई राज्य हैं, कौशल राज्य हैं, ये सब राज्य हैं, वो सब तो उनके ननिहाल हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने कोई अपनी राज्य सीमा के विस्तारार्थ आपने कोई अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं किए। आपने जो यज्ञ किए वो ये पहला अश्वमेध तो आपने ब्रह्म हत्या के मार्जन के लिए ही किया था। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इससे तो प्रभु को भी बाहर आना पड़ता है, और प्रभु भी यद्यपि इन सब प्रकार के श्राप वरदान आदि को प्रभु आप सहज में स्वयं स्वीकार करते हैं, मानुषी लीला होने के कारण आपको कोई श्राप लगे
कभी नहीं लगे। आप किसी वरदान की अपेक्षा रखते हो, आप तो मतलब वरन को वरन महावरदाई, नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हरधर को, राधा रमण सदा सुखदाई, इंद्र को इंद्र देव देवन को, इत्यादि आप पूरा पद देखो तो अपने को लगता है कि शिव को धन संतन को भूषण, महिमा वेद पुराण गाई। इनको इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रभु को श्राप दे, आज अपन को लगता है गांधारी ने श्राप दिया करके यदुकुल संहार हुआ, तो गांधारी का श्राप कृष्ण को दिया, अपन हुआ यदुकुल संहार, कृष्ण का कुछ नहीं हुआ। ऐसी तो बहुत सी चीजें हम देख सकते हैं कि प्रभु सहज में अपने विशेष करके ब्रह्मा जी और शिव जी के वचनों की रक्षा के लिए आप ये सब कार्य करते हैं। नारद आदि भक्तों के श्राप या वरदान आदि से उनके वाणी का रक्षा, क्योंकि भगवान का तो संकल्प ही है। नरसिंह अवतार में सुखदेव जी ने गाया है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भाई उनके भक्त ने कोई बात कही है तो प्रभु तो उसको सत्य करने में लगे ही जाते हैं। लेकिन ये सब ब्रह्म शाप आदि के निवारण के पीछे हेतु क्या है? शुद्धि। अपने यहाँ कैसे सेवा के लिए क्या आवश्यक है? आंतर बाह्य शुद्धि, अपरस। जिसको अपरस नहीं है उसको सेवा कैसे प्राप्त हो? तो ये हर प्रकार की शुद्धि जो है वो भगवत प्राप्ति में, भगवत साक्षात्कार में, भगवत सेवा में, भगवत सन्निधान में जाने में, ये सब चीजों में एक शुद्धि आवश्यक है। अपने अपन सहज में ही कभी, जैसे हमारे यहाँ कभी हम सेव की अपरस में नीचे मंदिर में चले जाते हैं केवल आरती करने के लिए, तो रेशमी रुमाल से भले हम आरती करते हो तो भी हम वहां पे जाके चरणामृत लेते हैं, प्रसादी तुलसी लेते हैं। सुबह का चरणोदक बचा हो तो पहले प्रभु का चरणोदक प्राशन करते हैं, उससे आचमन आदि करके, मार्जन आदि करके जब शुद्ध होते हैं तब सेवकी में भी सेवा करते हैं। तो हर प्रकार की शुद्धि जो है वो बड़ी आवश्यक है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म शाप का जो सबसे बड़ा शुद्धिकरण है वो है प्रायश्चित। और मैंने पहले भी आपके साथ ये सत्संग में कहा है कि प्रायश्चित्त का मूल होता है पश्चाताप। पश्चाताप बिना का प्रायश्चित्त व्यर्थ है। तो यहाँ बहुत आवश्यक है कि प्रायश्चित क्या प्रकार से भक्त करते हैं। देखो, तो कह रहे प्रायश्चित करने के अनंतर पुरुष शुद्ध होता है। शुद्ध द्वारा ही विहित करना चाहिए। विहित मतलब शास्त्र द्वारा जो विहित कर्म है अपने को, जैसे संध्या वंदन आदि जो सब ब्राह्मणों को कर्म दिए हैं, वो भी ब्राह्मण सुबह प्रातः संध्या अपने शैया से उठ के तो नहीं करने लग जाएगा। वो क्या करेगा? पहले अपने देह कृत्य करके स्नान आदि करेगा, स्नान आदि करके धौत वस्त्र पहन के और शुद्ध वस्त्र आदि पहन के, शिखा बंधन करके, तिलक चरणामृत लेके फिर पंचपात्र लेके बैठेगा और संध्या वंदन आदि करेगा। तो अपनी हर चीज के लिए जो है विहित, शास्त्र द्वारा जो विहित कर्म है, अविहित तो करना ही नहीं है। अविहित या निषिद्ध या निंदित कर्म तो हमको करना ही, लेकिन विहित कर्मों के लिए भी शुद्धि आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध द्वारा ही विहित करना चाहिए। भगवान के भक्तों का प्रायश्चित्त भगवत स्मरण ही है। भगवत स्मरण करना ही अपने यहाँ भगवत भक्तों का प्रायश्चित है। वह स्मरण लौकिक होता है। शुद्ध का ही वैदिक में अधिकार होने कारण बिना शुद्ध हुए वैदिक कर नहीं सकता। वैदिक में तो विशेष करके शुद्ध का ही अधिकार है। आपको ध्यान हो तो अपनी पहले इस विषय पे भी चर्चा हुई है कि संस्कार क्या चीज है। जैसे षोडश संस्कार आदि अपने को बताए जाते हैं, तो संस्कार भी शुद्धि ही उसमें हेतु है। यज्ञोपवीत कराना, गायत्री लेना, मुंडन आदि कराना, कर्ण भेद कराना आदि जितने भी प्रकार के छोटे बड़े संस्कार अपने को बताए गए हैं, संस्कार करना मतलब शुद्ध करना। किसी भी वस्तु की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि बिना शुद्ध हुए वैदिक कर नहीं सकता। स्मरण को लौकिक होने से प्रायश्चित्तता है। यदि कहो कि स्मरण प्रायश्चित्त रूप है तो इसके द्वारा पाप दूर होने के अनंतर फिर स्मरण की आवश्यकता नहीं रहती। कोई ऐसा क्या है कि मतलब आपके लिए भगवत स्मरण करना केवल पाप को दूर करने के लिए है, और अगर पाप दूर हो जाते हैं फिर भगवत स्मरण करने की क्या आवश्यकता है? तो कह रहे नहीं, स्मर्तव्य सततम विष्णु। तो ऐसे इत्यादि बहुत से वाक्य मिलते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तांस्त्वा पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग विक्तमा। पूछने पर भगवान ने भी क्या उत्तर दिया? मय्यावेश्य मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय इत्यादि सब चीजों में प्रभु ने यही कहा कि मय्यावेशित मन होने से ही तुम शुद्ध होगे। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। और उसमें भी उनको क्या कहा? तेषामेवानुकंपार्थम महमज्ञानजम तमा नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। और तेषामेवानुकंपार्थम,
तो भगवान तब जाके अनुकंपा करते हैं जब अपने में शुद्धता देखते हैं। तो शुद्धि एक बहुत बड़ा अंग है। तो यहाँ पे भी शुद्धि क्या प्रकार से है, तो अपन ने कल ऋषि रूपा गोपीजनों के संबंध में देखा। उनको वरुण के दोष से निवृत्त कराया, उनमें जो उनका पुं भाव था वो स्थापित किया, स्त्री भाव में जो काम रूपी दोष था उसका प्रभु ने निवारण किया। तो उन सब के अनुसंधान में यहाँ रास पंचाध्यायी से लगती बढ़ती ये बात समझा रहे हैं कि कैसे रास में भी उनका ही प्रवेश है जिनमें शुद्धि है, जिनके मन में शुद्धि है, जिनके मानस में शुद्धि है, जिनकी आत्मा शुद्ध हुई है, जिनका देह शुद्ध हुआ। एकदम सीधी सीधी बात है कि जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंच विधा स्मृता। तो बस वही बात यहाँ पे भी कुछ समझाई जा रही है कि दोष निवृत्त होने बहुत आवश्यक है। यदि कहो कि स्मरण प्रायश्चित्त रूप है तो इसके द्वारा पाप दूर होने के अनंतर फिर स्मरण की आवश्यकता नहीं रहती। और स्मर्तव्य सततम विष्णु इत्यादि वाक्य में स्मरण की नित्यता बतलाई है, तो उसमें बाध आवेगा। तब इसके उत्तर में कहते हैं कि जब तक भगवदीय होते हैं तब तक प्रथम कक्षा में प्रवृत्त होने वालों के स्मरण को नित्यता है। भगवदीय होने के बाद में तो पाप होंगे ही नहीं, पाप ही उत्पन्न नहीं होंगे। ये कब तक की बात है कि भगवत स्मरण करने से पाप दूर होते हैं? जब तक भगवदीयत्व संपादित न हो। और एक बार जब भगवदीयत्व अपने को संपादित हो जाता है फिर तो ये प्रश्न ही विचित्र है, क्योंकि भगवदीय जीव हाथ करके तो पाप करेगा नहीं, तो पाप उत्पन्न होते ही नहीं। हाँ, यदि भगवान की इच्छा हो तो पाप उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान ऐसी इच्छा क्यों करेंगे पाप उत्पन्न हो सकते हैं? मतलब इस जन्म में तुम्हारे पाप करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर या आगामी किसी कर्म के फलस्वरूप आपसे कोई पाप हो जाए या अपराध हो जाए, ये सब चीजों के लिए नृग राजा की कथा, ये सब अपने को पढ़ना चाहिए। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में बिल्कुल अंतिम चरणों में ये सब कथाएं आती। ये सब भी हमको बताती हैं कि कैसे प्रभु ही धर्म संकट से भी जीव को बाहर निकालते हैं और कैसे जान अनजान में हुए अपराध, पाप, अग, दोष, इनको भी भगवान नाम, भगवान चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत सेवा और भगवद अर्थ किया हुआ दान आदि ही इन सब चीजों को दूर करता है। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हो कि हाँ, यदि भगवान की इच्छा हो तो पाप उत्पन्न हो सकते हैं। उस समय भगवत इच्छा बलिष्ठ होने से स्मरण भी, जिससे पाप दूर होते हैं, कर्म व्यासंग के कारण संभव नहीं होता है। भाई भगवान ने अब इच्छा की है कि इस समय इसको कोई प्रकार का पाप लगे, पाप जन्य ये कोई ऐसा कर्म करे कि फिर बाद में आगे इसको ऐसी प्रकार की योनि या गति मिले और फिर मैं उसका उस पद्धति से उद्धार करूं। ऐसी यदि कोई प्रभु की ही कोई व्यवस्था है विचारित, तो कर्म व्यासंग मतलब अपने कर्म का ही विस्तार प्रभु अपन से ऐसे कराते हैं कि अपने को उनके कारण कोई न कोई दोष लगता है। जैसे लीला संबंधी जीवों को भी वहां लीला में प्रभु ने कोई न कोई दोष कराया, वो लीला में से बिखुटे आके यहाँ भूतल पे पड़े, तब महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के उनको वापिस लीला में उनका प्रवेश कराने के लिए और उनका इस लोक में से उद्धार करने के लिए अवतार हुआ। तो ये सब क्रम है। यहाँ तक कि हम इस समय पे जिस जय विजय की बात कर रहे हैं, आचार्य चरण तो श्री सुबोधनी जी में यहाँ तक समझाते हैं, बताते हैं कि ये जय विजय ने क्यों सनकादि ऋषि को रोका। मैं यहाँ पे प्रासंगिक है इसलिए ये बात बता रहा हूँ, थोड़ा हम विषयांतर कर रहे हैं अपने आज के क्रम से, लेकिन समझो बहुत कम लोगों को पता है कि जय विजय को श्राप क्यों मिला। बहुत बहुत आश्चर्य होगा आपको जान के कि अरे भाई मैं बहुत तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जय विजय का पहला जन्म जो है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, दूसरे जन्म में वो कुंभकर्ण और रावण है, तीसरे जन्म में वो दंतवक्र और शिशुपाल है। कंस नहीं है। बहुत लोग कंस को मानते हैं। कंस नेमी काल नेमी का अवतार है। ये काल नेमी वो है कि जिसका वध देवासुर संग्राम में भगवान ने स्वयं किया था। गरुड़ारूढ़ भगवान ने काल नेमी का वध प्रभु ने स्वयं किया था। वो काल नेमी नामक महाराक्षस, वो दैत्य ही कंस के रूप में द्वापर में उत्पन्न हुआ, वो कंस है। कंस और शिशुपाल नहीं है, दंत वक्र और शिशुपाल हैं। तो दंत वक्र और शिशुपाल जय विजय का अंतिम जन्म है। तो ये 3 बार जो ब्रह्मशाप से, मतलब सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार
ये जो चारों एक सी आयु के, एक सी वय के जो ये सनकादि ऋषि हैं, ये ब्रह्मर्षि भी हैं, ये देवर्षि भी हैं। तो ये ऐसे ये मनवंतर के भेद से और कल्प के भेद से, एक कल्प में, एक मनवंतर में ये स्वयं भगवान श्रीमन नारायण से उत्पन्न हुए हैं, और एक कल्प और एक मनवंतर में ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी के बड़े भाई बताए जाते हैं। तो ये सनकादि ऋषि, अब ये सनकादि ऋषि, तुम्बुरु आदि प्रभु का भगवत लीला गान करने वाले गंधर्व सदृश भगवत भक्त, ये सब लोग तो बार बार नारद जी, तुम्बुरु जी, हनुमान जी, गरुड़ जी, सनकादि ऋषि, ये सब तो वैकुंठ कोई पहली बार थोड़ी आए थे, आते जाते ही रहते थे। शेष जी जब सहस्त्र मुखों से श्रीमद् भागवत का और भगवान के लीला का गान करते हैं तो उसको धारण कौन करते हैं? सबसे पहले भगवान शेष जी के मुख से निसृत ये सांकर्षणी भागवत जी को धारण ही सनकादि ऋषि करते हैं। अब शेष जी के मुख से सुनने के लिए तो वैकुंठ ही जाना पड़ेगा ना, और कहाँ जाओगे शेष जी के मुख से सुनने के लिए? पाताल में थोड़ी जाओगे। तो वैकुंठ में जब जाते हैं और वहां जब उनके पास शेष जी के चरणारविंद में बैठते हैं तो भगवान जो शेषशाही आप स्वयं हैं, उनका महान यश, उनकी कीर्ति, उनके कीर्तन शेष जी के मुख से गाए हुए ये सनकादि श्रवण करके और फिर आके नीचे इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये सनकादि तो बार बार जाते आते थे। उस दिन क्या हुआ कि ये आए और इनको जय विजय ने रोका और इनके मार्ग में अपना वेत्र अड़ा दिया। जो सिंह द्वार पे जो क्या कहते हैं उसको, छड़ीदार जी, हमारे यहाँ जो छड़ीदार जी छड़ी लेके खड़े रहते हैं, वैसे ये छड़ी लेके खड़े थे। तो ये इन्होंने वो छड़ी उनके पैरों में अटका दी और उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। उससे कुपित होकर उनको श्राप लगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ आप, वैकुंठ में भगवान के सबसे निकट, मतलब 7 द्वार लांघो तो 7 द्वार पे 2-2 पार्षद मिलते हैं। कहीं कुमुद कुमुदाक्ष मिलते हैं, कहीं अरहण निबरहण मिलते हैं, कहीं नंद सुनंद मिलते हैं, कहीं बल और प्रबल मिलते हैं, कहीं चंड प्रचंड मिलते हैं। ऐसे करके 7 द्वार पे 2-2 द्वारपालों को से परमिशन लेके, उनसे आज्ञा मांग के जब छल्ले 7वें द्वार पे पहुंचते हैं तब जय विजय मिलते हैं। अब जिन्होंने 6 द्वार लांघ के वैकुंठ में जाना, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनको जो पीछे छोड़ आए हैं उनको वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। और छल्ले कि जो अंतरात्मा में रहा हुआ जो जीव का आधिदैविक अहंकार है, वो आधिदैविक अहंकार के ऊपर भी जब जय और विजय प्राप्त होती है तब जाके भगवान नारायण का साक्षात्कार भगवत धाम में प्रवेश होता है। वहां जाकर जो द्वारपाल स्थित हैं, जो प्रभु के सबसे निकट हैं, ऐसों का जाके क्या ऐसा तो अपराध करेंगे ये सनकादि ऋषि के वो वहां पे कुपित होके खड़े हुए, इनको अंदर नहीं प्रवेश करने दे रहे। और ऐसा तो क्या इन्होंने किया है कि इनने सत्व गुण के अधिष्ठात्र देवता के पास रहते हुए भी सत्यलोक, जो सत्व मतलब सत्य लोक जो है, जिसको ब्रह्मा जी का लोक कहते हैं, उससे भी ऊपर वैकुंठ बताया जाता है। तो श्री गोसाई जी भी आज्ञा करते हैं ना, त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह, सवै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। उससे भी ऊपर जो भगवान का लोक है, वहां पे खड़े पार्षद और वहां पे आने वाले सनकादि ऋषियों में आपस में परस्पर यदि इतना क्रोध है तो आप विचार करो अपने जैसों की तो क्या गति है। तो वहां इनको क्रोध क्यों आया? पहले जय विजय को क्रोध क्यों आया? और जय विजय ने मानो कोई कारण से इनको अंदर प्रवेश करने से निषेध किया भी। तो ये ब्रह्मर्षियों को और प्रभु के इतने प्रिय ये सनकादि ऋषियों को, जो प्रभु के पुत्र तुल्य हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसों को इतना क्या क्रोध आ गया कि भगवान के पार्षद को श्राप दे दिया। अरे भाई, ये सब भगवान लीला और भगवत इच्छा बिना नहीं हो सकता। श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं इस चीज में, ध्यान से श्रवण करना कि एक समय पे वैकुंठ के उपवनों में, मतलब जिसको हम कहते हैं ना गार्डन में घूमना, वन विहार करते हुए, वैकुंठ के वन उपवन में विहार करते लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा कि बड़ा वीर रस उत्पन्न हो रहा है आज ऐसा वीर रस उत्पन्न हो रहा है कि कोई मल्ल युद्ध करे, कोई गदा युद्ध करे, कोई मेरे साथ युद्ध करे तो मुझे आनंद आवे। बस इतना उन्होंने श्रवण किया और ये पार्षद वहीं बाजू में ठाड़े थे, इनने श्रवण किया, ओ प्रभु को वीर रस उत्पन्न हो रहा है।
नारायण को आज किसी से युद्ध करने की इच्छा है, तो क्यों ना प्रभु के इस इच्छा को पूरी की जाए, हम युद्ध करेंगे और प्रभु से युद्ध करना मिले। और ये कैसे मिली, ये भी एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार की लीला है कि प्रभु अपने को, ये प्रभु का वीर रस शांत करने का सौभाग्य हमको मिले। तो वो तो क्योंकि क्या कहते हैं, नित्य अनुचर हैं प्रभु के, नित्य किंकरी उनको प्राप्त है, वो नित्य किंकर है प्रभु के। तो किम किम न करोति किंकरः, किंकर का मतलब होता है वो क्या नहीं कर सकता, वो तो अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इन लोगों ने विचार किया कि आज जब सनकादि ऋषि आएंगे तो आज अपन उनको रोकेंगे, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। वो ब्राह्मण तो हैं, अंततो गत्वा क्रोधित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, और वो जब हमको श्राप देंगे, श्राप से हम जब कोई न कोई नीच योनि में जाएंगे तो वहां भगवान से वैर करेंगे, और वैर करेंगे तो प्रभु के साथ युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा। तब प्रभु के वीर रस की ये जो इच्छा है कि उनको वीर रस का आनंद लेना है, ये प्रभु को हम आनंद दे पाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने ये कांड किया। और जब ये कांड किया तो वो सामने भी कोई अज्ञानी लोग तो थे नहीं, सामने भी चारों सनकादि ऋषि भगवत इच्छा, भगवत लीला और आगामी भगवत लीला क्या होने वाली उसको जानने वाले लोग थे, भगवत कृपा से ही। तो वो भगवत कृपा से जान गए कि हाँ आज अच्छा समय है, जैसे ही हमको रोकेंगे हम इनके श्राप दे देंगे। अब मजेदार बात क्या है, भगवान उस द्वार के भीतर ही खड़े हुए, जहां पे ये पूरा कांड हो रहा है, ये लड़ाई कर रहे हैं, जहां पे पार्षद और वो सनकादि ऋषि, वहां प्रभु भीतर ही खड़े हुए। जैसे ही श्राप मिलता है तुरंत बाहर आके पूछते हैं क्या हुआ, क्या हो रहा है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं आ गया, पहले ही क्यों नहीं आके वो कोलाहल सुन के पूछा कि क्या हो रहा है, ये बेचारे श्रापित होने से तो बच जाते। पर नहीं, प्रभु की यही इच्छा है, क्योंकि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वहां जाने के बाद वापिस तो कोई आने वाला ही नहीं, तो उसको तो भेजना पड़ेगा। तो भेजने का प्रकार क्या है कि भेजने का प्रकार ये, उससे कोई ना कोई अपराध कराओ, अपराध से जन्य उसको श्राप मिले, श्राप के विमोचन के लिए मुझे खुद जाना पड़े और मैं उनको भी मेरे साथ वापिस अपने धाम लेके आऊं। इस प्रकार से भगवान ने चतुर्युग में कैसे धर्म स्थापन हो, कैसे परित्राणाय साधु नाम हो, कैसे विनाशाय दुष्कृताम हो, कैसे धर्म संस्थापना हो, ये सब प्रकार को प्रभु ने सेट करते हुए इन पार्षदों को प्रेरणा दी कि तुम ही मेरे वीर रस को शांत कर सकते हो। और आप आश्चर्य देखो कि पूरे श्रीमद् भागवत में हिरण्याक्ष का दिग्विजय गाया गया है, हिरण्यकश्यप का दिग्विजय गाया गया है, कंस का दिग्विजय बताया गया है, और रावण की कीर्ति गाई गई है। और ऐसे से वामन जी ने तो खुद ने खड़े होके भगवान का वाराह रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध कैसे हुआ था इसका पूरा प्रकार खुद स्पोर्टिली वामन जी ने बलि राजा को सुनाया है। तो मेरे को एक प्रश्न है जो आपको भी होना चाहिए कि सुखदेव जी जैसे परमहंस ने, सुखदेव जी और व्यास जी जैसे भगवान के ज्ञान कला अवतार ने इतना असुरों का यश वर्णन क्यों किया है, ये महादैत्यों का यश वर्णन क्यों किया है कि उन्होंने ऐसा दिग्विजय किया, उन्होंने ऐसे पृथ्वी को जीत लिया, उस समय हाहाकार मच गया और त्राही त्राही लोग करने लगे, तब भगवान का अवतार हुआ। ऐसा इनका यश वर्णन, हम क्या भागवत पढ़ने बैठे हैं क्या असुरों के यश को सुनने बैठे हैं? विचार करो, सुखदेव जी और वेद व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये भगवान के पार्षद भगवत धाम में न होते हुए भी, अपने स्थान से च्युत होते हुए भी, ब्रह्म शाप से श्रापित होते हुए भी, अशुद्ध तामसी आसुरी देह धारण करे बाद भी अगर इनमें इतना सामर्थ्य है कि ये देवी देवताओं में हाहाकार मचा सकते हैं, तो विचार करो कि जब ये वैकुंठ में अपनी ड्यूटी पे होते हैं तब इनका सामर्थ्य कैसा होगा। और अगर इन दोनों मच्छर जैसे इन दो पार्षदों का सामर्थ्य इतना है तो इनके स्वामी का सामर्थ्य कैसा होगा। तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को भगवान श्रीमन नारायण के ही सामर्थ्य का अपने को परिचय दिया गया है कि देखो, स्वरूपच्युति होने के बाद, श्राप मिलने के बाद, अपने लोक अपने धाम में नहीं, अपने स्वरूप में नहीं होने के बाद, आसुरी योनि में भी इनमें इतना सामर्थ्य है कि देवी देवता जाके प्रार्थना करते हैं प्रभु को कि उसका अत्याचार अनाचार हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करो, अवतार लो और इनसे हमको निजात दिलाओ, हमारा त्राण करो इनसे। तो ये किसका यश गाया गया? ये जय विजय का ही यश गाया गया, ये भगवान वैकुंठ नायक वैकुंठाधिपति का ही यश गाया गया। तो शुक और व्यास मिलके कभी असुरों की प्रशंसा नहीं करेंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आसुर योनि में भी भगवत भक्त का सामर्थ्य कैसा होता है।
भगवत भक्त कैसा होता है? यदि वो रावण है, यदि वो कुंभकर्ण है, वो हिरण्याक्ष है, वो हिरण्यकश्यप है, दंतवक्र है, शिशुपाल है, तो प्रभु जब तक उसको क्रोध नहीं दिलाएंगे, और वो जब तक प्रभु को क्रोध नहीं दिलाएगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसके श्राप में जो निमित्त बना है वो कौन सा भाव बना है? क्रोध का भाव बना है। गोपी जनों में क्या था? काम था। क्यों था? काम से श्रापित हुई थी ब्रह्मा जी का। अब देखो वही सब प्रकार यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, मैं भी वहीं आ रहा हूं, पर ये प्रासंगिक, ये प्रसंग निकला क्योंकि महाप्रभु जी की सुबोधनी उस जगह की अपन ने थोड़ी बहुत देखी, तो ये बताना आवश्यक था, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ कह रहे हैं उस समय भगवत इच्छा बलिष्ठ होने से स्मरण भी, जिससे पाप दूर होते हैं, कर्म व्यासंग के कारण संभव नहीं होता। तब तक उक्त आपत्ति लौकिक में भी होगी नहीं। लौकिक के प्रतिकूल भगवत इच्छा न होने से वैदिक की तरह आपत्ति बाद लौकिक में नहीं होती। लौकिक स्मरण को भगवत सायुज्यादि साधकत्व का अभाव होने पर भी प्रायश्चित्तता तो है, क्योंकि दोष नाशकत्व करना, मतलब दोष नाश करना, ये भगवान के स्मरण का सहज धर्म है। कामादिक केवल लौकिक हैं और लौकिक पोषण में ही हेतु हैं। अब देखो आए, जय विजय को शाप होने में क्रोध हेतु हुआ, इसीलिए क्रोध द्वारा ही स्मरण होगा, नहीं तो विस्मरण ही होगा। इसी प्रकार गोपियों को काम भगवान के स्मरण में हेतु है, क्योंकि कामुक ब्रह्मा ने वाणी को शाप दिया, इससे उच्चारण बोलकर प्रजापति की होमाहुति नहीं दी जाती। वाक्च मनश्चातीर्येताम, इस उपाख्यान में इसका निरूपण हुआ है कि क्यों प्रजापति को, ब्रह्मा को वाणी के द्वारा बोल के आहुति नहीं देते। यज्ञ में मौन आहुति, मंत्र का उच्चारण मौन पद्धति से करते हैं, और क्योंकि वाणी को हिरण्यगर्भ का, ब्रह्मा का श्राप है, इस कारण से। तो ये तो वे ही शापित श्रुति रूप वाणी गोपिकाएं हैं। भय से शुक्राचार्य ने कालनेमी प्रभृति को शाप दिया है। शुक्राचार्य तप करने चले गए। शुक्राचार्य कौन है? असुरों के कुल पुरोहित। तो वो कुल पुरोहित शुक्राचार्य जो हैं वो तप करने चले गए। तब उनका रूप धारण कर कर बृहस्पति आए। बृहस्पति कौन है? देवताओं के कुल गुरु, तो देव गुरु बृहस्पति, वो बृहस्पति आए। कालनेमी प्रभृति बृहस्पति को पुरोहित बनाते थे, अतः मेरा पौरोहित्य न चला जाए, इस भय से उनको श्राप दे पृथ्वी पर भेज दिया। कालनेमी ही कंस हुआ, इसीलिए भय से कंस ने स्मरण किया। इसलिए कंस को क्या होता था? सर्वदा भय सताता था कि भाई भगवान जो है वो मेरा काल, वो देवकी का अष्टम गर्भ है, वो कहीं ना कहीं प्रकट हो चुका है, और वो नंदराई जी के ब्रज में ही है, और वो कोई ना कोई दिन मुझे मार देगा। भयात कंस, तो गोप्या कामात भयात कंस, द्वेषात चैद्यादयो नृपा, ये चेदी, शिशुपाल, ये सब जो है, ये सब कैसे? ये भगवान के द्वेष करते हैं, क्योंकि इनके उत्पत्ति में, इनके श्राप में जो है वो द्वेष हेतु है। तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि कालनेमी ही कंस हुआ, इसलिए भय से कंस ने स्मरण किया। तत्संबंधी अन्य देवताओं को बृहस्पति एवं दुर्वासा आदि के द्वारा शाप मिला। शाप निरूपण पंचेंद्र प्रकरण में कहा है। अतः यादव पांडवों ने स्नेह संबंध से ही स्मरण किया। ये चारों वाणी गोपिकाएं, जय विजय, शिशुपाल, दंतवक्र, कालनेमी, कंस, देवता, यादव और पांडव शाप द्वारा भूतल पर उत्पन्न हो काम, क्रोध, भय, स्नेह से भगवान का स्मरण कर शाप से छुटकारा पाकर भगवदीय रूप से ही भगवत पद को प्राप्त हुए। उक्त वाक्यों से स्पष्ट हुआ कि निर्गुण भगवान की प्राप्ति जब तक तामस, सात्विक, राजस तीनों गुणों का उल्लंघन कर जीव निर्गुण नहीं होता, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा जैसे समर्थ देवता का दिया श्राप भगवत कृति द्वारा ही दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यहां तक कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान भी यदि हिरण्यकश्यप जैसे को मिल जाए तो उसके निवारण के लिए भी भगवान को ही नृसिंह आदि रूप लेकर और ब्रह्मा जी के वरदान को भी सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि और कोई प्रकार से तो उनका फिर वध संभव ही नहीं है। तो अगर ब्रह्मा जी श्राप दे तो भी प्रभु को आना पड़ता है, ब्रह्मा जी वरदान दे दे किसी को तो भी प्रभु को आना पड़ता है।
इसी प्रकार महादेव जी अपने ही वरदान से यदि पीड़ित हों, जैसे भस्मासुर वक्रासुर के द्वारा हुए, तो फिर प्रभु को उनकी रक्षा के लिए भी पधारना पड़ा। ऐसे ब्रह्मा शिवादि के श्राप और वरदान की रक्षा भगवान श्री कृष्ण को स्वयं करनी पड़ती है। वही नारायण विष्णु आदि रूपों में अलग अलग प्रकार के अवतार, अंशावेशावतार, कलावतार, ज्ञानावतार, कोई न कोई रूप में आके शक्त्यावेशादि अवतारों से इस जगत की और जगत में इन देवी देवताओं के दिए हुए श्राप और वरदानों से जीवों की रक्षा, पोषण, वर्धन इत्यादि कर्मों को भगवान स्वयं करते हैं। अतः भगवान रास क्रीड़ा में स्पर्श द्वारा तामस गुण से गोपिकाओं को मुक्त करते हैं। पहले कह चुके हैं कि काम क्रोध भयादि द्वारा किया गया भगवत स्मरण लौकिक होने से प्रायश्चित्त रूप होता है, अतः पापों को दूर करता है। काम क्रोधादि तो रहते ही हैं, इनके दूर करने के लिए तो भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता रहती है। अब एक बात समझो कि भगवान का अनुग्रह कैसे हो। भाई भगवान के अनुग्रह में कोई वस्तु हेतु नहीं है। भगवान का जो अनुग्रह है वो अहेतुक होता है। तो अहेतुकी भगवान की जो कृपा है उसमें कोई हेतु नहीं है। इसलिए कोई कर्म करने से भगवान हम पे कृपा करेंगे ऐसा नहीं है। हम जो कर्म करेंगे उससे हमारे पाप दूर होंगे, पाप दूर होने से हमारे में पुण्योदय होगा, पुण्योदय से हम उत्तम लोकादि के या उत्तम गति के अधिकारी होंगे। यहाँ तक की बात में ही पुण्य तुम्हारा उद्धार कर सकता है, वो केवल पाप को दूर कर सकता है। और उसमें भी भगवत स्मरण जो है वो लौकिक में यदि हुआ तो वो प्रत्यावाय आदि दोषों को तुमको नहीं लगने देता। लेकिन हमको तो ये तामस राजस सात्विक आदि गुणों से ऊपर उठ के जब तक हम निर्गुणत्व को प्राप्त नहीं होंगे तब तक भगवान के अनुग्रह का भाजन, भगवान की कृपा के बिना हम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये समझा रहे हैं कि ब्रजभक्तों को तामस गुण से मुक्त कर भगवान मथुरा पधारे। तब गोकुल से सबका तामस साथ लेकर प्रभु पधारे और समस्त गोकुलस्थ भक्त कैसे हो गए? राजसी हो गए। इस प्रकार यादव आदि तथा गोकुलस्थ राजसी होकर आगे सात्विक हो गए। अनंतर अंत में तीनों भक्त निर्गुण हो गए। इनकी मुक्ति का वर्णन 11वें स्कंद में किया है। इतोपि चेदहरिर गच्छे नीत्वा सर्वस्य तामसम राजा राजसास्ते भविष्यन्ति गोकुलस्थान संशयः उभये च ततस्त्वग्रे सात्विका निर्गुणास्ततः त्रयोपि संभविष्यन्ति मुक्तौ तेषाम निरूपणम। ये भागवतार्थ निबंध के 10वां स्कंद राजस प्रकरण की जो कारिकाएं हैं यहाँ पे हम उनको उद्धृत कर रहे हैं। भगवान के मथुरा पधारने के बाद ब्रज गोपिकाओं में रजोगुण था। इसका सूचन कचित गजाग्रज सौम्य इत्यादि श्लोकों में गोपिकाओं के वाक्यों से होता है कि उनमें क्या था? रजोगुण था। इसलिए भगवान ने उस रजोगुण को दूर करने के लिए उद्धव जी को भेजा। केवल उद्धव जी का उद्धार करने के लिए नहीं भेजा। आप विचार करो, भगवान का जो ये संदेश है ये गोपी जनों को लिए परम आवश्यक है, क्योंकि उद्धव जी जिस संदेश को लेके भगवान के जाएंगे इससे उनका भी रजोगुण दूर होगा। क्योंकि रजोगुण रहने से क्या होता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के रहने से काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं और प्रभु नहीं चाहते कि ब्रज गोपिकाओं में काम क्रोध आदि फिर से उत्पन्न हो। तो क्योंकि भगवान उनका तामस गुण ले गए तो उनका राजस गुण रह गया। राजस गुण जो उनमें रहा उस राजस गुण की निवृत्ति के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। अब उद्धव जी वहां जाकर क्या उपदेश कर रहे हैं देखो, मतलब भगवान का क्या दिया हुआ संदेश आप सुना रहे हैं और उस संदेश में प्रभु क्या उपदेश कर रहे हैं वो देखो। यहाँ बता रहे हैं कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। देखो भगवान कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगो में तुम्हारा मेरा वियोग नहीं हो सकता। नहीं सर्वात्मना क्वचित, सर्वात्मना मतलब हर प्रकार से तो वियोग हो ही नहीं सकता है। ये दैहिक हो रहा है ये ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंसिंग आई है, सोशल डिस्टेंसिंग आई है, ये बात सही है, लेकिन हमारा तुम्हारा सर्वात्मना विप्रयोग नहीं हो सकता, वियोग नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? तो श्री महाप्रभु जी उसको समझाते हैं आत्मत्वात्। भाई परमात्मा में से ही जीवात्मा प्रकट होती है तो आत्मत्वात् वियोग नहीं हो सकता। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन के सिद्धांत से, अंशो नाना व्यपदेशात् ब्रह्म सूत्र के सिद्धांत से, और हम आत्मात्मनाम धाता प्रेष्ठत्सन प्रेयसामपि श्रीमद् भागवत के सिद्धांत से। तो गीता, भागवत,
ब्रह्मसूत्र और यो यदंश सतम भजेत, ये वेद, तो वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तक चतुष्टयम का बात होगा। यदि हम इसको नहीं मानेंगे कि भगवान से जीव का कभी आत्यंतिक वियोग तो हो ही नहीं सकता, उसमें भी भगवान की जो प्रिया प्रेयसी गोपी जन है उनसे प्रभु से कैसे वियोग हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं भौती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात्। दूसरी बात भक्तवश्यत्वात्, भाई भगवान की प्रतिज्ञा है अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज, भगवान की प्रतिज्ञा है कौन्ते ये प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति, तो भक्त्या तनन्यया लभ्य भक्त्या तनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम ज्ञातुम तत्वं च प्रवेष्टुम च परंतप इत्यादि वाक्यों से गीता में भी ये चीज हम देख सकते हैं कि प्रभु भक्त की रक्षा करते हैं, तो भक्तवश्यत्वात्। तीसरी चीज है सत्यवाक्त्वात्, प्रभु का हर वाणी का जो हर वचन जो है वो प्रभु का सत्य है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित इत्यादि वाक्यों से सुखदेव जी ने भी एडमिट किया है, वहां ईश्वर संबंधी बात महादेव जी के दृष्टांत से भी लागू की गई है, पर प्रभु तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, तो उस संबंध से ईश्वराणाम वचः सत्यम। और भगवान कैसे हैं, सत्य संकल्प तो विष्णु नान्यथा तो करिष्यति, तो सत्य संकल्प भगवान होने से आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात्, और सबसे छल्ले चीज प्रभु ने कह दी स्वभावतः, मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं भक्तों को भूलूं, तो मैं तुमको कभी भूलता नहीं, तुम मुझे सदा स्मरण में बनी रहती हो, इसलिए तुम्हारा मेरा वियोग नहीं हो सकता। अब उस पर दृष्टांत क्या दे रहे हैं प्रभु अपनी बात का, तो दृष्टांत दे रहे हैं कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पांच भूत जिस प्रकार प्राणी मात्र स्थावर जंगम में रहते हैं, उसी प्रकार मैं मन प्राण पंचभूत इंद्रिय तथा गुण में रहता हूं। इसीलिए तो कहा ना अष्टाविंशति तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरि ही, ये 28 तत्वों से जो पूरी सृष्टि बनी हुई है, ये चराचर पूरा जगत जो बना हुआ है, ये भगवान का ही आदि भौतिक स्वरूप है। तो भगवान का ही जब स्वरूप है तो भगवान इनसे भिन्न कैसे कोई पदार्थ होगा, तो भगवान इनसे अभिन्न निमित्त उपादान समवायी कारण ब्रह्म होने के कारण भगवान का वास्तव में किसी से वियोग हो ही नहीं सकता। तो ये चीज समझाना चाहते, देखो रसा नाम समूह रास, रास में जब सारे रसों को एकत्र करना चाहोगे तो रस में क्या क्या आया वो तो समझना पड़ेगा ना भाई। रसोई बनाओगे तो ये तो जानोगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कितने न्यूट्रिएंट कंटेंट है क्या है, इसके बिना तो रसोई नहीं बनेगी। तो रास पंचाध्यायी क्या है, तो भाई एक लडुआ, तो लडुआ अगर खाना है तो फिर वो लडुआ कैसे बनता है वो भी समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ इतना वेदांत का विषय, सिद्धांत का विषय, शास्त्र का विषय, दृष्टांत के विषय में, पुराणों का विषय इत्यादि लेकर यहाँ मैं इतनी आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अन्यथा सीधे सीधे श्लोकार्थी करने हो तो हम तो अभी तक 5वें अध्याय पे चल रहे होते। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इस प्रकार से भगवान ने कहा कि भाई इसी प्रकार से इत्यादि श्लोकों द्वारा उद्धव जी को भेजकर रजोगुण दूर करा के सात्विक और फिर निर्गुण कराने का उपाय श्लोक यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दिशाम, 10वां स्कंद 47वां अध्याय 34वां श्लोक। इसकी सुबोधनी में आचार्य चरण आप स्वयं आज्ञा करते हैं कि मनसि तु भगवती समागमे मनो भगवत धर्मान गृह्णाति। मत गजब का सिद्धांत आचार्य चरण ने प्रकट किया कि मन में तो भगवान का समागम होने पर मन भगवत धर्मों को प्राप्त हो जाता है, भगवत धर्मों को ग्रहण करने लग जाता है। जब मन से हम भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान जब मन में प्रविष्ट होते हैं तो जीव में भी भगवत धर्म आने लग जाते हैं। कह रहे हैं मनसि तु भगवती समागमे मनो भगवत धर्मान गृह्णाति, मन में भगवान का समागम होने पर मन भगवत धर्मों को ग्रहण करता है। गुणस्त्वानुभाव रूपा क्रिया नापेक्षन्ते, भगवत धर्म क्रिया की अपेक्षा न करके तीनों गुणों को दूर करता है। तो इस प्रकार उद्धव जी द्वारा भगवान के ज्ञानोपदेश से गोपियां रजोगुण दूर कर सात्विक हुई और फिर कुरुक्षेत्र के प्रसंग में भगवान का दर्शन किया। उस समय आपने ज्ञानोपदेश दिया, तब सात्विक गुण दूर होकर निर्गुण हो गई। ये कुरुक्षेत्र में क्या करने मिली, सूर्य ग्रहण के समय ये सभी लोगों ने भगवान का दर्शन किया और जिस समय भगवान ने वहां इनको जो उपदेश किया, इससे इनका लास्ट में सात्विक भाव भी निवृत्त हुआ और ये भगवान के निर्गुणत्व को प्राप्त हुई। समझो,
अतएव आचार्य श्री कहते हैं, आज्ञा करते हैं कि एवं निष्कामतया गोप्यो मुख्या भक्ता जाता काम निवारणार्थम च ज्ञानोपदेश इति निरूपितम। इस प्रकार निष्कामता से गोपियां मुख्य भक्त हुई, काम निवारण करने के लिए ज्ञान का उपदेश है, यह निरूपण किया। उक्त जय विजय प्रसंग में सुबोधनी से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय कोई जीव समर्थ व्यक्ति के द्वारा शापित होते हैं और उस शाप का दूर होने का किसी के द्वारा अनिवार्य हो, तथा जिस हेतु काम क्रोध आदि से दिया हो और उस शाप से दुखित व्यक्ति उसी के द्वारा, मतलब काम क्रोध आदि के द्वारा भगवत स्मरण करता हो, तब सर्व समर्थ भगवान इस पर अनुग्रह करते हैं। सारांश यह है कि काम क्रोध आदि किसी कारणवश शापित व्यक्तियों के ऊपर ही अनुग्रह में हेतु है, मुख्य हेतु नहीं। मतलब अब इससे कोई ये अर्थ ना निकालना कि इन सब चीजों में किसी का श्राप या वरदान भगवत अनुग्रह में हेतु है, वो नहीं होता। भगवत अनुग्रह में हेतु केवल भगवत कृपा होती है। पोषणम तद अनुग्रह ही होता है, जीव का पोषण अनुग्रह से ही होता है, कर्म व्यासंग से भी नहीं होता, कर्म के शुद्धिकरण से भी नहीं होता। मन आत्मा बुद्धि ये सब चीजों को, जो इन पदार्थों को जो हम भगवद अर्थ शुद्ध करते हैं, वो केवल भगवान पे इसका द्विगुणित भार न पड़े कि पहले तो प्रभु अपने पाप दूर करें और फिर अपना अनुग्रह अपने ऊपर करें। इसलिए स्वधर्म मनुतिष्ठन् वै भारत द्वैगुण्य मन्यथा, श्री महाप्रभु जी बाल बोध में आज्ञा करते हैं कि इसीलिए अपना स्वधर्माचरण, अपना वर्णाश्रम धर्म का आचरण, अपना वैदिक धर्म का आचरण, ये सब का जीव को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। नहीं तो प्रभु पे इन सब पाप अग और अपराधों के मार्जन का द्विगुणित भार पड़ता है। तो स्वामी का सुख विचार के सेवक को आधे अपने अवगुणों को स्वयं ही दूर कर लेना चाहिए, प्रभु का संबंध हो, और तब प्रभु अपने को इन संबंधों से दूर करें। ये इसकी राह नहीं देखनी चाहिए। इन्हीं कारणों से जो लोगों ने सूक्ष्मता से श्री हरिराय जी की सिद्धांत रहस्य विवृत्ति का दर्शन किया होगा, वो ये बात को समझेंगे कि ब्रह्म संबंध के समय सबसे पहले जीव का संबंध भगवान के अक्षर ब्रह्म रूप से ही होता है, और फलावस्था सेवा के समय पे जाके उसका पर ब्रह्म से संबंध होता है। जो लोग यूं समझते हो कि हमारा ब्रह्म संबंध के समय ही कृष्ण संबंध हो गया, तो मैं बात बताना चाहूंगा, कृष्ण संबंध हुआ, लेकिन वो भगवान के गणितानंद अक्षर ब्रह्मात्मक रूप से ही हुआ, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का ये कार्य है कि आप में भी आध्यात्मिक आदि दैविक आदि उन गुणों को संपादित करें जिससे आप भौतिक स्तर से उठ के, अर्थात मटीरियलिज्म से उठ के, और ट्रांसेंडेंटल पदार्थों को या इस कॉस्मिक कॉस्मोस में जो भी चीजें जिनको हम डिवाइन कहते हैं, उन डिवाइन रियलिटीज को, उन स्पंदनों को आप महसूस करना शुरू करो। तो यहाँ इन रासादी लीला के प्रसंगों में आप सब यहाँ जो समवेत मेरे द्वारा आहूत आप सब जो भगवत भक्त हुए, आप सभी लोगों को मैं भी ये कहना चाहूंगा कि भगवत कृपा में कारणभूत कोई भी वस्तु नहीं है। अगर कोई वस्तु पुष्टि मार्ग में है तो वह है गुरुजनों की कहानी। अपने को श्री यमुना जी रेकमेंड करें, अपन को श्री महाप्रभु जी रेकमेंड करें, अपन को श्री गुसाई जी रेकमेंड करें, अपनी रेकमेंडेशन श्री गिरिराज जी करें, तब जाके प्रभु अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा उनकी कहानी से कर देते हैं। बाकी अपने लक्षण देख के तो प्रभु मुझे नहीं लगता है कृपा करने को कभी उद्यत हो। लेकिन जीव को सर्वदा अपने बड़ों की कहानी, अपने बड़ों की आड़ी और अपने बड़ों के कृपा बल पे विश्वास रखना चाहिए कि भाई बलिष्ठा अपि मद्दोषा त्वत्क्षमाग्रेति दुर्बला तस्य ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मता। हम जीवों का तो काम ही है कि हम दोष करते रहें, लेकिन प्रभु का कार्य और प्रभु का सामर्थ्य है कि सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य हम। तो हम तो बस कृष्ण से विज्ञप्ति कर सकते हैं कि हे कृष्ण, आप हम पे उस प्रकार से कृपा करो कि बस श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई, अपनी सखियन सो पूछत श्यामा कहाँ गई, ब्रज बिथिनन में बोलत डोलत बोलत राधे राधे, परमानंद धन्य यह ग्वालिनी इनके नीके हरि आराधे। बस प्रभु की ये रासादी लीला हमारे हृदय में दृढ़ हो, हमारी इनमें गति हो, और प्रभु ही हमारी मति में सर्वदा विहार और विलास करते अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। इसी एक पुनीत अभ्यर्थना, इच्छा, विज्ञप्ति, अभिलाषा,
कामना और वांछा के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय के चरणारविंद में मेरे गुरुजन की आड़ी से मैं समर्पित करता हूँ। इन 5 दिवस के या 6 दिवस के ही हमारे जो भी इन दिनों सत्संग रास पंचाध्यायी पे हो सके, मैं 5-6 इसलिए बोल रहा हूँ। एक दिन हमने केवल शरद का क्रम पढ़ा था और वो पूरा शरद का क्रम हमने देखा था कि शरद उत्सव श्री जी में और अपने पुष्टि मार्ग में कैसे मनाया जाता है। तो उस दिन कोई रास पंचाध्यायी पे कोई विशेष विचार खास करके उस दिन नहीं हो पाया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 या 6 दिन हमारा जो भी ये सत्संग चला, इसमें कोई भी पदार्थ का सही विवेचन होने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं श्री महाप्रभु जी से उसके लिए बारंबार क्षमा मांगना चाहूंगा। मेरे पितृचरण भी इन दिनों रास पंचाध्यायी के मेरे इस क्रम को सुन रहे हैं, वो भी यदा कदा मुझे जो त्रुटि निर्देश करते हैं, तो मैं आगामी मेरे व्याख्यानों में उन सभी मेरी भूलों का मार्जन करने का भी प्रयास करूंगा। कहीं कहीं कुछ श्लोक उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, कभी कभी कोई बात को बताने के समय वो वस्तु पूर्णतया याद नहीं आ सकती, तो ये भी मेरे जीवगत दोष हैं कि जिनसे मैं अधिकाधिक सर्वोत्तम जी के और श्री यमुनाष्टकम के पाठ करके मैं इसको दूर करने का प्रयास करूंगा। श्री यमुना जी आचार्य चरण हम पे प्रसन्न हो, प्रभु चरण हम पे नाम रत्नाख्य के पाठ से प्रसन्न हो और हमारे त्रिविध नामावली पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम अष्टाक्षर पंचाक्षर के सातत्य से प्रभु कृपा के अपन सब भाजन बने। बस इसी प्रकार की प्रार्थना के साथ मैं आप सभी लोगों से आश्रय के पद की कामना करता हूं कि आप आइए, अपन सब आज आश्रय का पद करें और अपनी इस सत्संग की सभा को यहाँ अभी एक अल्प विराम हम कुछ दिनों का दें। मुझे आज भी रुपेश भाई पूछ रहे थे कि आगामी व्याख्यान आप कब से करोगे, क्या करोगे, तो मैं खास कहना चाहूंगा कि मैं लाभ पांचम के बाद से, जैसे आप सब व्यापारिक व्यावसायिक लोग अपनी पेढ़ियों को लाभ पांचम से वापस खोलते हैं, तो वैसे मैं भी अपनी इस सत्संग की पेढ़ी को, ऑनलाइन सत्संग की पेढ़ी को मैं लाभ पांचम से प्रारंभ करूंगा और फिर गोपाष्टमी, अक्षय नवमी या प्रबोधनी पर्यंत अपन जहां तक अपन कर पाएंगे, आप सभी को विषय और विषय के साथ व्याख्यान का क्रम आपको पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। मैं भक्ति सेतु हवेली, रूपेश भाई रायठट्टा इत्यादि जो जो वॉलंटियर्स हमारे साथ, श्वेता बेन कोटेचा इत्यादि सब जुड़े हुए हैं, दिशा बेन मेहता स्वयं, अखंड सौभाग्यवती, हमारे श्री रानी बहुजी गोविंद राय जी, वो भी काफी मेरे इस चैनल के प्रमोशन में और मीडिया मैनेजमेंट में काफी अपना समय और अपना सामर्थ्य मतलब मनोयोग वो देती हैं। तो मैं खुद मेरी इन सहधर्मिणी जो वास्तव में मेरे धर्माचरण में तो सहभागी होती ही हैं सर्वदा, ऐसी मेरी सहधर्मचारिणी अखंड सौभाग्यवती श्री रानी बहुजी गोविंद राय जी, उपनामना श्री नीलाक्षी बहुजी से भी मैं यही कामना करूंगा कि वो सभी को जो जो प्रकार से ये सब व्याख्यान श्रृंखलाओं को सुलभ कराने में आप सभी टीम मेंबर्स को जोड़े भक्ति सेतु के इस पुनीत प्रांगण से वो प्रयास में रत रहती हैं, उनके भी समस्त प्रयासों को श्री गुरुजन और आचार्य चरण सफल करें। आप सभी लोग मेरे साथ आश्रय का पद करेंगे और हम सब आज आप एक दूसरे से आज्ञा लेंगे। श्री गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये तरे श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसो कहिए तरे श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। समस्त पूज्य चरणों